Hello friend, welcome to my channel. Today we start ANSA cervicalis और ANSA hypoglossai. ANSA cervicalis जो होता है वो सप्लाई करती है इंफ्राहॉयड मसल को। इंफ्राहॉयड मसल को सप्लाई करती है। ये शॉर्ट नोट्स आता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। और फिर इसके ब्रांचेस आते हैं या फिर ऐसे आ जाएगा ये क्वेश्चन कि इंफ्राहॉयड मसल के नाम लिखो और उसके नर्व सप्लाई लिखो कि क्या क्या उसके नर्व सप्लाई हैं। तो उसमें मतलब इनडायरेक्टली आपसे ANSA सर्वाइकलिस ही पूछा गया है। तो ANSA सर्वाइकलिस जो होता है उसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं। जो सुपीरियर रूट है वो C1 से बनेगा और जो इन्फीरियर रूट है वो C2 और C3 से बनेगा। ठीक है, तो C1 के जो हैं वो कंटिन्यूएशन हो जाएगा हाइपोग्लोसल नर्व के साथ, कंटिन्यूएशन हो जाता है। और मतलब इसके जो डिसेंडिंग ब्रांच है, जैसे हाइपोग्लोसल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व क्या है, 12th क्रेनियल नर्व है, ये कम्युनिकेट करेगा हाइपोग्लोसल नर्व से C1 ब्रांच। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कंटिन्यूएशन हो जाता है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये C1 है, सुपीरियर रूट हो गया। अब जो इन्फीरियर रूट है, इन्फीरियर रूट होता है वो रूट डिसेंड करेगा, यहाँ से रूट डिसेंड कर रहा है, जैसे इन्फीरियर रूट हो गया ये। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये रूट डिसेंड कर रहा है। तो वाइन इंटरनल जगलर वेन, यहाँ पे क्या है कि इंटरनल जगलर वेन प्रेजेंट होता है, जिसके अराउंड ये ANSA सर्वाइकलिस का इन्फीरियर रूट जो होता है उसके अलोंग वाइंड कर जाता है। ये इन्फीरियर रूट जो होता है वो C2 और C3 से फॉर्म होता है। ये हमें याद रखना है कि ये वेंट्रल रैमस होता है। C1, C2 और C3 का वेंट्रल रैमस से निकलता है। वेंट्रल और डॉर्सल रैमस होते हैं, लेकिन यहाँ पे C1, C2 और C3 जो ANSA सर्वाइकलिस में निकलता है ब्रांचेज वो वेंट्रल रैमस के होते हैं। और ये क्या होता है कि थिन नर्व लूप है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही पतला नर्व लूप है। और ये इम्बेड होता है एंट्रियल वॉल ऑफ कैरोटिड शीथ, मतलब जो कैरोटिड शीथ है, मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो कैरोटिड शीथ होता है उसके अलोंग जो एंट्रियर वॉल होता है कैरोटिड शीथ का, उस पर लोअर पार्ट मतलब उसके ऊपर इम्बेडेड होगा लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के लोअर पार्ट में इम्बेडेड होगा एंटीरियर वाला होता है कैरोटिड शीथ के। कैरोटिड शीथ का वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आपको कैरोटिड शीथ समझ में ना आए तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। सप्लाई इंफ्राहॉयड मसल, मतलब ये सप्लाई करेगा ANSA सर्वाइकलिस इंफ्राहॉयड मसल को। फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि सुपीरियर और इन्फीरियर रूट से होता है। सुपीरियर रूट C1 से बनेगा और फिर ये डिसेंडिंग ब्रांच है कंटिन्यूएशन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व का। और इन्फीरियर रूट है वो डिसेंड करता है और वाइंड करेगा इंटरनल जगलर वेन के अराउंड वाइंड करेगा। ये MCQ आता है कि इन्फीरियर रूट किसके अराउंड वाइंड करता है, तो इंटरनल जगलर वेन के अराउंड वाइंड करेगा। और ये C2 C3 का वेंट्रल रैमस से ब्रांच आता है। अब इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो जो सुपीरियर रूट है वो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड को सप्लाई करेगी। ये सुपीरियर रूट है तो ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड को सप्लाई कर रही है। अब ANSA सर्वाइकलिस जो है वो स्टर्नोहॉयड, स्टर्नोथायरॉयड, ये ANSA सर्वाइकलिस मतलब सर्वाइकल पार्ट में प्रेजेंट है। सर्वाइकल C1, C2, C3 वेंट्रल रैमस से मिल रहा है। ANSA मतलब एक लूप लाइक, थिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये लूप जो ANSA सर्वाइकलिस बना तो वो दोनों तरफ से फॉर्मेशन हो रहा है, सुपीरियर हो रहा है, इधर इन्फीरियर हो रहा है, इधर सुपीरियरली हो रहा है। तो ये सप्लाई करेगी स्टर्नोथायरॉयड को। अब जो इन्फीरियर रूट है वो इन्फीरियर I4 इन्फीरियर, जैसे I4 इन्फीरियर, इन्फीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉयड। इन्फीरियर रूट है जो इन्फीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉयड को सप्लाई करेगी। ANSA सर्वाइकलिस जो है स्टर्नोथायरॉयड को सप्लाई करेगी। सुपीरियर जो है सुपीरियर रूट सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉयड को। तो इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जो सुपीरियर रूट है वो सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉयड को सप्लाई करेगी, इन्फीरियर रूट जो है वो इन्फीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉयड को सप्लाई करेगी। और जो थायरोहॉयड और जीनियोहॉयड है, थायरोहॉयड हो गया और जीनियोहॉयड, ये जो थायरोहॉयड और जीनियोहॉयड आए थे C1 वेंट्रल रैमस से, तो ये C1 वेंट्रल रैमस थ्रो 12th क्रेनियल नर्व, मतलब कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो मिलेगा C1 थ्रो 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व से जो मिल रहा था वो सप्लाई करेगी थायरोहॉयड और जेनियोहॉयड को। बाकी याद करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रखना है इतना कि सुपीरियर रूट से सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड, इन्फीरियर रूट से इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड। और फिर ANSA सर्वाइकलिस जो है वो स्टर्नोहॉयड स्टर्नोथायरॉयड को सप्लाई करेगी। बाकी फॉर्मेशन हमें पता ही है, इन्फीरियर रूट होता है, ये सप्लाई करता है इंफ्राहॉयड मसल को। अब इस डायग्राम को हमें याद करने का तरीका कैसे है
कि पहले हम C1, C2, C3 लिख देंगे। C2 और C3 का इन्फीरियर रूट बना दिए, ठीक है। C1 जो है उसका हम हाइपोग्लोसल नर्व के साथ कम्युनिकेशन दिखा के उसको सुपीरियर रूट बना दिए, सुपीरियर रूट। अब जो इसका जो C1 जो जा रही है हाइपोग्लोसल के साथ, वो सप्लाई करेगी जेनियोहाइड को और फिर थायरोहाइड को, और फिर जो सुपीरियर रूट है वो सप्लाई करेगी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड को, ठीक है। इन्फीरियर बेली है वो सप्लाई करेगी इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड को। जो एंसा सर्वाइकलिस पार्ट है वो सप्लाई करेगी स्टर्नोहाइड स्टर्नोथायराइड को। ये मेनली सप्लाई करता है इंफ्राहाइड मसल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंसा सर्वाइकलिस किस मसल को सप्लाई करती है। ये MCQ आते हैं हमेशा, और इसके डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आप बाय हार्ट याद कर लें और इसे बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कारण ये डायग्राम आपको अच्छे से हो जाए, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।